जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। ये हरियाणा जीके की हमारी सेकंड क्लास है। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो आप जरूर देखिएगा। उसमें भी हमने प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए क्वेश्चनों को सोल्व किया है। तो इसके अंदर भी हम एचएसएससी के द्वारा पिछले परीक्षाओं के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हरियाणा जीके के, वो सभी के सभी डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, गुरु द्रोणाचार्य के नाम से किस शहर का पुनः नामकरण हुआ? जो गुरु द्रोणाचार्य जी हैं उनके नाम पर नामकरण हुआ है अंबाला, गुड़गांव, कुरुक्षेत्र, सोनीपत। तो उसका नामकरण हुआ है गुड़गांव का, और इसका नाम रखा गया है गुरुग्राम। क्या नाम रखा गया है? गुरुग्राम। और जो गुरुग्राम है, गुड़गांव है, इसको उपहार के रूप में दिया था। इसको उपहार के रूप में दिया था गुरु द्रोणाचार्य जी को कौरव व पांडवों के द्वारा इसको उपहार के रूप में दिया गया था। किसे? गुरु द्रोणाचार्य जी को। इसके अलावा बात करें, गुड़गांव के अंदर सुल्तानपुर झील है। सुल्तानपुर झील। इसके अलावा जो गुड़गांव है, गुड़गांव को हम आईटी हब के नाम से जानते हैं। किस नाम से? आईटी हब। इसके अलावा समा पर्यटक स्थल। समा पर्यटक स्थल भी कहां पे है? गुरुग्राम में है। गुड़गांव को उपहार के रूप में दिया गया था कौरव और पांडवों के द्वारा गुरु द्रोणाचार्य जी को। गुड़गांव को हम आईटी हब के रूप में जानते हैं। इसके अलावा मनोरंजन का शहर कौन सा? मनोरंजन का शहर। इसके अलावा बात करें अंबाला। अंबाला के अंदर क्या है? शारदा मंदिर है। शारदा मंदिर है अंबाला के अंदर। मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी है अंबाला के अंदर। कुरुक्षेत्र को हम जानते हैं धर्म नगरी के नाम से। इसके अलावा गीता ज्ञान भी दिया गया था। यहां पर गीता ज्ञान दिया गया था। श्री कृष्ण जी के द्वारा अर्जुन को गीता ज्ञान दिया गया कुरुक्षेत्र की धरा पर। इसके अलावा हम बात करें, जो कुरुक्षेत्र है, यहां पर हम मनाते हैं गीता जयंती। कौन सा? गीता जयंती मनाते हैं। और इसकी शुरुआत होती है 2016 में। कब होती है? 2016 में इसकी शुरुआत होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरीदाबाद मंडल में कौन सा जिला आता है? फरीदाबाद मंडल में कौन सा जिला आता है? फरीदाबाद मंडल के अंदर जिला आता है नूंह, जींद, झज्जर, महेंद्रगढ़। तो ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। नूंह जिला फरीदाबाद मंडल के अंदर आता है। फरीदाबाद मंडल के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? एक तो आता है फरीदाबाद ही, इसके अलावा पलवल और नूंह। ये 3 डिस्ट्रिक्ट है जो फरीदाबाद मंडल के अंदर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतक मंडल के में कौन सा जिला नहीं आता? रोहतक मंडल में कौन सा जिला नहीं आता? तो रोहतक मंडल के अंदर नहीं आता है फतेहाबाद। कौन सा नहीं आता है? फतेहाबाद नहीं आता है। तो रोहतक मंडल के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करें रोहतक। इसके अलावा झज्जर, चरखी दादरी, सोनीपत और भिवानी।
तो रोहतक मंडल के अंदर आता है रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी और सोनीपत डिस्ट्रिक्ट। तो हरियाणा के अंदर एकमात्र ऐसा मंडल है जिसके अंदर सबसे अधिक डिस्ट्रिक्ट आते हैं। इसके अलावा ऐसे एक और है जिसके अंदर 5 आते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आपको यही याद रखना है कि सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कि इसके अंदर कितने जिले आते हैं। मंडल के अंदर 5 आते हैं, रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी, सोनीपत और भिवानी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस शहर का पुराना नाम जयंतपुरी था? जयंतपुरी, ये तय है यहाँ पे। हरियाणा के किस शहर का पुराना नाम जयंतपुरी था या है? तो हरियाणा के जींद, कैथल, पेहोवा, अग्रोहा। तो इसमें से जींद शहर का प्राचीन नाम क्या है? जयंतपुरी। क्या नाम है? जयंतपुरी इसका प्राचीन नाम है। और जींद के अंदर जो जयंतपुरी है इसकी स्थापना की थी पांडवों ने। पांडवों ने इसकी स्थापना की थी। जींद जिला, इसको हम जयंतपुरी के नाम से जानते हैं। कैथल, कैथल के अंदर है रजिया सुल्तान का मकबरा। रजिया सुल्तान का मकबरा, ये कहां पे है ये भी पता होना चाहिए। ये है संगरूर रोड पर, संगरूर रोड पर रजिया सुल्तान का मकबरा है। अग्रोहा, अग्रोहा कहां पे है ये भी हमें पता होना चाहिए। अग्रोहा है हिसार में। और महाराजा अग्रसेन, अग्रसेन की ये क्या थी? राजधानी थी। अग्रोहा महाराजा अग्रसेन की राजधानी थी। इसके अलावा पेहोवा, घोड़ों का व्यापार, घोड़ों का व्यापार, यहां से घोड़ों का व्यापार किया जाता था। कहां से? पेहोवा से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के नूह जिले की स्थापना की तारीख है। हमसे यह पूछा गया जो नूह जिला है इसकी स्थापना किस तारीख को की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 4 अप्रैल 2005 में। 4 अप्रैल 2005 में। और इसका पुराना नाम भी हमें पता होना चाहिए। इसका नाम था मेवात। क्या नाम था? मेवात। और मेवात नाम होने से पहले इसका नाम था सत्यमेवपुरम। इसका पुराना नाम क्या था? सत्यमेवपुरम। जब इस जिले की स्थापना की गई थी तब इसका नाम रखा गया था सत्यमेवपुरम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलवल को जिले का दर्जा किस वर्ष मिला? जो पलवल डिस्ट्रिक्ट है इसको जिले का दर्जा मिला था 2008 में। कब मिला था? 2008 में पलवल को जिले का दर्जा मिला। और हाल ही में हरियाणा सरकार ने घोषणा की है, आपको पता होना चाहिए, 16 दिसंबर 2025 को झांसी को जिला बनाने की, झांसी को जिला बनाने की हरियाणा सरकार ने घोषणा की है झांसी को जिला बनाने की। और इसका झांसी का जिला बनने के बाद हरियाणा में 23 जिले हो जाएंगे। कितने जिले? 23 जिले हो जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हरियाणा राज्य में किस जिले को क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा माना जाता है? तो हरियाणा के अंदर सबसे, जो दिए गए ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग हरियाणा के अंदर सबसे छोटा जिला कौन सा माना जाता है ये हमें बताना है। पंचकुला, फतेहाबाद, झज्जर, कुरुक्षेत्र।
तो दिए गए आंकड़ों के अनुसार सबसे छोटा जिला है पंचकुला। कौन सा है? पंचकुला जिला सबसे छोटा जिला है। जो फतेहाबाद है इसका नाम रखा गया था फतेह खां के नाम पर। फतेहाबाद को पिंक सिटी, पिंक सिटी ऑफ हरियाणा, हरियाणा की पिंक सिटी किसे कहा जाता है? फतेहाबाद को कहा जाता है। जो झज्जर है, झज्जर के अंदर जगह है बहादुरगढ़। कौन सी है? बहादुरगढ़। और बहादुरगढ़ को हम जानते हैं हरियाणा का प्रवेश द्वार। हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा जाता है बहादुरगढ़ को। इसके अलावा बात करें बहादुरगढ़ के बारे में, जो बहादुरगढ़ है इसकी स्थापना की थी आलमगीर द्वितीय ने। आलमगीर द्वितीय ने इसकी स्थापना की थी और बहादुरगढ़ का नाम रखा गया था सराफाबाद। सराफाबाद इसका नाम रखा गया था। इसके अलावा बात करें जो बहादुरगढ़ है, ये आलमगीर द्वितीय ने अपने ही एक सेनापति को ये उपहार के रूप में दे दिया, जिसका क्या नाम था? बहार बहादुर खान। बहादुर खान इसका सेनापति था और इसने इसका नाम रखा बहादुरगढ़। क्या नाम रखा? बहादुरगढ़। और इसलिए इसको हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अब बात करते हैं कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत का युद्ध लड़ा गया। महाभारत का युद्ध लड़ा गया 900 से 950 ईसा पूर्व। ये युद्ध लड़ा गया था और इसको हम जानते हैं धर्म युद्ध के नाम से। धर्म युद्ध के नाम से जानते हैं महाभारत के युद्ध को। और कुरुक्षेत्र को हम जानते हैं धर्म नगरी के नाम से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नवंबर 2016 को हरियाणा सरकार ने आधिकारिक तौर पर किस जिले को अपने 22वां जिला अधिसूचित किया था? 16 नवंबर 2016 को 16 नवंबर 2016 को रोहतक, पंचकुला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, तो इनमें से चरखी दादरी को हरियाणा के अंदर 22वां जिला बनाया गया था। 22वां जिला बनाया गया कब? 16 नवंबर 2016 को चरखी दादरी को। इसके अलावा आपको याद रखना है 16 दिसंबर 2025 को 16 दिसंबर 2025 को हांसी को 23वां जिला बनाने की घोषणा की गई। तो हरियाणा के अंदर 23वां जिला कौन सा बनेगा? हांसी बनेगा। हांसी किससे अलग होगा? हिसार से अलग होगा, हिसार से। सबसे बाद में गठित जिला कौन सा है? तो सबसे बाद में गठित जिला है, ये है जो दिए गए ऑप्शन है इनके अकॉर्डिंग सबसे बाद में गठित जिला है पलवल जिला। कौन सा जिला है? पलवल जिला, जिसका गठन किया गया था 2008 में। कब किया गया था? 2008 में इसका गठन किया गया था। और इसके अलावा आपको याद रखना है 16 दिसंबर
2025 को घोषणा की गई है कि हरियाणा का 23वां जिला कौन सा बनेगा? 80 हरियाणा का 23वां जिला बनेगा और ये घोषणा की गई है 16 दिसंबर 2025 को। हरियाणा का निम्न में से कौन सा जिला अपने सभी गांव में 21 घंटे विद्युत आपूर्ति करने वाला पहला जिला बना? तो 21 घंटे बिजली सप्लाई करने वाला हरियाणा का पहला जिला बना है और ये बना है दिए गए ऑप्शन में से रोहतक, सिरसा, पंचकूला। इनमें से ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। पंचकूला जिला पहला ऐसा जिला बना है जो अपने सभी गांव को 21 घंटे बिजली सप्लाई करने वाला पहला जिला है हरियाणा का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रमुख केंद्र है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए प्रसिद्ध है? ये पूछा गया है। फरीदाबाद, भिवानी, गुरुग्राम, पंचकूला। तो दिए गए ऑप्शन में से पंचकूला सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रसिद्ध है और यहां पर आईटी पार्क की स्थापना की थी 2008 में। कब की थी? 2008 में इसकी स्थापना होती है पंचकूला डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा गुरुग्राम के अंदर क्या है, इसको हम जानते हैं सॉफ्टवेयर हब। सॉफ्टवेयर हब के नाम से हम इसको जानते हैं। इसके अलावा समा पर्यटक, तो समा पर्यटक स्थल कहां पे है? गुरुग्राम के अंदर है। फरीदाबाद के अंदर क्या है? सूरजकुंड झील है। सूरजकुंड झील है और इसका निर्माण होता है 1947 में। किस पर्पज के लिए होता है? बाढ़ को रोकने के लिए। बाढ़ को रोकने के लिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूं, तो आपको ये याद रखने हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरसा जिले का प्राचीन नाम था सरिस्का, जिसका उल्लेख निम्न में से मिलता है। तो सिरसा जिले का वर्णन हमें मिलता है महाभारत के अंदर भी मिलता है, अष्टाध्यायी के अंदर भी मिलता है और दिव्य वादनम के अंदर भी मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह सभी। इन तीनों ही दिए गए ऑप्शंस में हमें सिरसा जिले का नाम या वर्णन मिलता है और इसका प्राचीन नाम भी आपको पता होना चाहिए, सरिस्का। तो सिरसा जिले का प्राचीन नाम क्या था? सरिस्का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या हरियाणा की भिवानी जिले से संबंधित नहीं है? तो हरियाणा के अंदर भिवानी जिले से दिए गए ऑप्शन में से कौन सी चीज ऐसी है जो संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन ए पृथ्वीराज की कचहरी, ये बिल्कुल है भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। स्टार स्मारक ये भी है, खेड़ा बाबा की समाधि ये भी है, लेकिन सेंट पॉल चर्च यहां पर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सेंट पॉल चर्च यहां पर नहीं है। इसके अलावा आपको याद रखना पृथ्वीराज की कचहरी, स्टार स्मारक और खेड़ा बाबा की समाधि यहां पर है। हरियाणा का यह जिला 1 नवंबर 1989 में करनाल जिले से निकाला गया। 24 जुलाई 1991 को इसे फिर से करनाल में मिला दिया गया। जनवरी 1992 में यह पुनः पृथक जिला बन गया। पृथक अगला अलग जिला बना कब? 1 जनवरी 1992 में। यह कौन सा जिला है? तो दिए गए ऑप्शंस में से रोहतक, हिसार, पानीपत, कुरुक्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2 बार जिला बनने वाला जिला हरियाणा का एकमात्र जिला है और उसका नाम आपको याद रखना है, वो है पानीपत जिला। कौन सा है? पानीपत जिला। जो पानीपत है ये भी प्रसिद्ध है, किस कारण? तो ये प्रसिद्ध है पचरंगा अचार के कारण। इसके अलावा इसको हथकरघा
हथकरघा उद्योग, हथकरघा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और कंबलों के लिए, कंबलों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा पानीपत की बात करें, पानीपत को हम युद्ध का अखाड़ा, युद्ध का अखाड़ा कहते हैं, क्योंकि यहां पर पानीपत के 3 युद्ध लड़े गए हैं, आपको पता होना चाहिए। पानीपत के 3 युद्ध कब? 1526 में, 1556 में और 1761 में। तो इन युद्धों के कारण पानीपत जिला युद्ध का अखाड़ा भी कहलाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनीपत की स्थापना डैश के रूप में की गई थी। तो सोनीपत की स्थापना किस रूप में की गई थी, ये हमसे पूछा गया है। तो सोनीपत की स्थापना होती है दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग तिलप्रस्थ, पानप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ और स्वर्णप्रस्थ। जो सोनीपत है इसकी स्थापना की गई थी स्वर्णप्रस्थ के रूप में। स्वर्णप्रस्थ, स्वर्णप्रस्थ मीन्स सोने की नगरी, इसको कहा जाता है सोने की नगरी या सोने का शहर भी इसको कहा जाता है। पानप्रस्थ, पानप्रस्थ है पानीपत का दूसरा नाम। पानीपत का दूसरा नाम क्या है? पानप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ ये दिल्ली का नाम है और तिलप्रस्थ ये फरीदाबाद के पास क्षेत्र पड़ता है, उसका नाम है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवात जिले का मुख्यालय है। मेवात जिले का मुख्यालय है, और ये क्वेश्चन देखिए कब पूछा गया था? 2016 के अंदर पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट में। तो उस समय इसका नाम मेवात था और इसका हेडक्वार्टर होता था नूह में। कहां पे होता था? नूह में। लेकिन अब मेवात जिले का नाम 2016 के अंदर बदलकर क्या कर दिया गया? नूह कर दिया गया। तो अब ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, नूह जिले का मुख्यालय है, तो नूह जिले का मुख्यालय कहां पे होगा? नूह डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम डैश था। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम दिए गए ऑप्शन में से क्या हो सकता है? नर राष्ट्र, थानेसर, युगांधर पर्वत है। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम था थानेसर। कौन सा नाम था इसका? थानेसर। और जो थानेसर है यहां पर है शेख चिल्ली का मकबरा। क्या है? शेख चिल्ली का मकबरा। शेख चिल्ली का मकबरा। शेख चिल्ली कौन था? धर्मगुरु था किसका? शाहजहां का। धर्मगुरु था शाहजहां का, और इसका मकबरा था, इसका निर्माण करवाया था दारा शिकोह। दारा शिकोह ने इस मकबरे का निर्माण करवाया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफलानुसार कम से अधिक हरियाणा के जिलों के लिए सही अनुक्रम के विकल्प का चुनाव कीजिए। कि हमें क्या करना है? कम से अधिक की ओर जाना है, कम से अधिक की ओर जाना है। तो दिए गए ऑप्शन में से हमें चूज करना है। देखिए हरियाणा का सबसे बड़ा जिला या सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सिरसा। कौन सा है? इसका है 4277। इसके अलावा बात करें हिसार जिले का है 3983। कितना है? 3983 के लगभग इसका क्षेत्रफल है। अब देखिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व कर लेंगे। सिरसा ये बड़ा है, ये इससे छोटा है, ठीक है, और ये इससे छोटा है। अगर ये हमें क्या होता है? अधिक से कम की तरफ, तो ये तो है क्रम हमारा अधिक से कम की तरफ, अधिक से
कम की तरफ। तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल राइट होता। अब देखिए झज्जर, तो झज्जर नहीं हो सकता क्योंकि हिसार यहाँ पे सबसे बड़ा दिखा दिया गया है। अब हमारा रहता है ऑप्शन सी, झज्जर का सबसे कम, जिंद का उससे ज्यादा, इसके अलावा हिसार का उससे ज्यादा और सिरसा का उससे ज्यादा। इसके अलावा आप इसको याद रखें, इसका है 2702, कितना है 2702, और इसका है 1803 वर्ग किलोमीटर। तो इसका क्षेत्रफल है, आपको याद रखना है। तो 1803, 2702, 3983 और 4277 वर्ग किलोमीटर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, झज्जर, जींद, हिसार और सिरसा। ये इसका बिल्कुल सटीक क्रम रहने वाला है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है, ये है, ये देखिए 2015 के अंदर क्वेश्चन आया और 2017 के अंदर। तो क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है, दिए गए ऑप्शंस में से भिवानी जिला। कौन सा है? भिवानी जिला सबसे बड़ा है। वैसे कौन सा है? सिरसा। और सिरसा का क्षेत्रफल कितना है? 4277 वर्ग किलोमीटर। सिरसा के बाद आता है हिसार। हिसार का कितना है? 3983 वर्ग किलोमीटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरौंडा नगर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो इसने पूछ लिया भी घरौंडा नामक स्थान है वो हरियाणा के किस जिले के अंदर आता है? तो घरौंडा है हरियाणा के करनाल जिले के अंदर। किसके अंदर आता है? करनाल जिले के अंदर आता है। कैथल के अंदर क्या है? मांझी साहिब गुरुद्वारा है। मांझी साहिब गुरुद्वारा। इसके अलावा कैथल के अंदर है नीम साहिब गुरुद्वारा। नीम साहिब गुरुद्वारा। नीम साहिब गुरुद्वारा है। जींद, जींद के अंदर है रानी तालाब। इसके अलावा मुक्तेश्वर मंदिर। पानीपत के अंदर है NFL, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। ये पानीपत के अंदर है।